गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए गेम खेलते हैं अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर कौन बनेगा अर्जुन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस, और फ्रेजेस को विथ एप्लीकेशन यूज़ किया है, सेंटेंसेस के जरिए यूज़ किया है हमने फ्रेजेस को। आपको पेपर देने के लिए चुनौती को समझना है तो बाज से समझना है। बाज चुनौती को किस तरह डिफाइन करता है? जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप जाते हैं बादलों के नीचे, कहीं ना कहीं शरण ले लेते हैं, मगर जो बाज होता है वो हमेशा बादल से ऊपर उड़ता है उनको चुनौती देते हुए। तो सेम ट्रैक सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको यूज़ करना है पेपर के लिए। आपका लेवल हमेशा पेपर से ऊपर होना चाहिए, पेपर से नीचे नहीं होना चाहिए। बादल जिस तरह बाज के नीचे रह जाते हैं, बाज उनको चैलेंज करता है ओपनली, गिव द गॉटलिट करता है, उनको खुली चुनौती देता है। उसी तरीके से आपको पेपर को चुनौती देनी है, खुली चुनौती देनी है, ओपन चुनौती देनी है। पेपर का लेवल आपके ज्ञान से हमेशा ऊपर रहेगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज जिसे कहते हैं बैक टू द स्क्वायर वन, कोई रिजल्ट नहीं आएगा चाहे आप कितने भी साल तैयारी कर लें, नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यू विल बी सिलेक्टेड। आइए पेपर करते हैं आज हमारा टाइगरिश पेपर नंबर 8। जिस जगह सिंह विराजते हैं वह जगह शेर का सिंहासन कहलाती है, और जिस जगह हम विराजते हैं वह जगह सफलता का सिंहासन कहलाती है। आइए पेपर नंबर टाइगरिश पेपर नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। फ्रेजेस को यूज़ किया है विथ एप्लीकेशन। पूरे इंडिया के किसी भी चैनल पर ऐसा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। फ्रेजेस यूज़ किया है हमने विथ एप्लीकेशन, शानदार सेंटेंसेस के साथ। आइए डिस्कस करते हैं फ्रेज नंबर फर्स्ट। बीट द एयर, डू वर्थलेस अटेम्प्ट। बेकार का कार्य करना, बीट द एयर। फालतू का कार्य करना, बीट द एयर, यानी ऐसा कार्य करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वो कार्य आपका कहलाएगा बीट द एयर। योर नेबर इज एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। आपका जो पड़ोसी वो एक जिद्दी इंसान है। हैविंग ट्राइड टू परसुएड हिम, यू आर बीटिंग द एयर और नथिंग। उसको पटाने की कोशिश करके आप एक बेकार का प्रयत्न कर रहे हैं, फालतू का प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, परसुएट पटाना, और बीट द एयर फालतू का प्रयत्न करना। फ्रेज नंबर सेकेंड, रैट रेस, कड़ी प्रतियोगिता। अंधी दौड़ को कहते हैं रैट रेस। बिना सोचे समझे किसी दौड़ में शामिल हो जाना, रैट रेस। स्टिफ कॉम्पिटिशन फॉर पावर और एनीथिंग एल्स। स्टिफ का मतलब कठोर, स्टिफ का मतलब कठिन। यूज देखिए आप। The sly politicians have rat race to garner political power by stick and carrot approach. चालाक राजनेता कड़ी प्रतियोगिता करते हैं, रखते हैं राजनीतिक शक्ति पाने के लिए। किस तरीके से? बाय स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, धन और बल की नीति के द्वारा। कैरेट कहते हैं गाजर को, मगर यहाँ पर स्टिक के साथ जब कैरेट अटैच होगी तो एक फ्रेज पैदा होगी, उस फ्रेज का नाम है आपका धन और बल की नीति। रेट रेस के बाद आती है डक इन थंडर स्टॉर्म। डक बतख, थंडर स्टॉर्म तूफान, बेसहारा व्यक्ति। हेल्पलेस पर्सन है, कोई सहारा नहीं है। यूज देखिए इसका। आई लॉस्ट माई एक्सपेंसिव मोबाइल एंड वॉलेट इन ए जैम पैक्ड बस। जैम पैक्ड बस, खचाखच भरी बस। सो आई फेल्ट देयर लाइक ए डक इन थंडर स्टॉर्म। इसलिए वहां पर मैंने महसूस किया एक बेसहारा व्यक्ति की तरह। नेचुरल सी बात है, आपका वॉलेट और आपका मोबाइल ही खो गया, क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो स्थिति होगी ए डक ए थंडर स्टॉर्म की साइड होगी, बेसहारा व्यक्ति की तरह होगी। डक सूप, बिल्कुल इजी वर्क, बहुत आसान कार्य कहलाएगा डक सूप। इसकी सिमिलर फ्रेज होगी केक वॉक। इजी वर्क की सिमिलर फ्रेज है। केक याद आएगा तो आपको एक फ्रेज याद आएगी, और सूप याद आएगा तो एक फ्रेज याद आएगी। डक सूप और केक वॉक का मतलब आसान कार्य। यूज देखिए। टू बी फूल और ब्लफ समबडी इज डक सूप फॉर यू, यू आर पास्ट मास्टर इन लाइन। बेवकूफ बनाना या किसी को चकमा देना तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। बेवकूफ बनाना और चकमा देना तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोलने में माहिर हो। यू आर पास्ट मास्टर इन लाइन, आप झूठ बोलने में माहिर हैं। पास्ट मास्टर के साथ इन आएगा और अगला वर्ड कोई आया वो जीरंड आएगा, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, पैसा पानी की तरह बहाना। वेस्टेज मनी, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। द प्रेडिकल पीपल
प्ले डक्स एंड ड्रैग्स इन द नेम ऑफ प्लश वेडिंग। खर्चीले लोग महंगी शादियों के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं। प्रेडिगल, खर्चीला, प्लश वेडिंग्स आपका जिसे कहते हैं खर्चीली शादियां। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स फ्री फ्रेज पर आ गए, आपका पैसा पानी की तरह बहाना। एट स्नेल पेस, धीमी गति से किया गया कार्य, स्लो स्पीड से किया गया कार्य। योर लेथार्जिक सन ऑलवेज डज हिज वर्क एट स्नेल पेस ड्यू टू हिज लैंग्विडनेस। तुम्हारा आलसी बेटा हमेशा धीमी गति से कार्य करता है उसके आलस्य के कारण। लैंग्विडनेस आलस्य, लेथार्जिक आपका आलसी और लैंग्विडनेस आपका आलसीपन। नेक्स्ट फ्रेज पर आइए, फ्रेज नंबर 7, टेक बुल बाय हॉर्न। टेक बुल बाय हॉर्न, हॉर्न कहते हैं सींग को, बुल कहते हैं सांड को। ब्रेव द डिफिकल्टीज, मुसीबत का डटकर मुकाबला करना, मुसीबत का सामना करना, मुसीबत से यू टर्न नहीं लेना, मुसीबत का सामना करना। लाइफ इज मिंगलमेंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, जिंदगी उतार चढ़ाव का एक संगम है। जीवन सुख दुख का एक संगम है, दुख थोड़ा ज्यादा है, सुख थोड़ा कम है। उसी फ्रेज पर आ रहे हैं हम। वी मस्ट टेक बुल बाय हॉर्न, इट कम रेन और शाइन। चाहे कुछ भी हो, हमें मुसीबत का डट के मुकाबला करना चाहिए। वी मस्ट टेक बुल बाय हॉर्न, हमें मुसीबत का डट के मुकाबला करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। खुद एक फ्रेज है, मिंगलमेंट संगम, ट्विस्ट एंड टर्न भी एक फ्रेज है, उतार चढ़ाव। इस तरह एक सेंटेंस में 3 फ्रेजेस का रोटेशन लिया है हमने एक साथ। लीव ऑन एयर, भूखा मरना। लीव ऑन एयर, भूखा मरना, भूखे रहना, पेट काट के रहना, लीव ऑन एयर। द पीपल आर लिविंग ऑन एयर ड्यू टू अब्सिबल पॉवर्टी एंड पॉपरी। लोग पेट काट कर रह रहे हैं या भूखे मर रहे हैं अथाह गरीबी और कंगाली के कारण। अब्सिबल बहुत ज्यादा, पॉवर्टी गरीबी, पॉपरी आपकी कंगाली। लीव इन लर्च और लिव इन वर्लपूल। नेक्स्ट फ्रेज बहुत शानदार फ्रेज। लीव इन लर्च और लिव इन वर्लपूल, किसी को बेसहारा छोड़ देना, किसी को राम भरोसे छोड़ देना, किसी को मझधार में छोड़ देना, किसी को मझधार में छोड़ देना। देखिए आप, लीव इन लर्च और लिव इन वर्लपूल, वर्लपूल मझधार को कहते हैं, वहीं से फ्रेज पैदा हुई है। नाउ इट इज द लैक्स यूथ आर लिविंग दियर पेरेंट्स इन लर्च ड्यू टू मोरिमन सैक्रामेंट। बहुत शानदार सेंटेंस, बहुत गजब सेंटेंस। आजकल लापरवाह युवा, लैक्स का मतलब लापरवाह, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ रहे हैं। क्यों? डूबते हुए संस्कारों के कारण। मोरिमन सैक्रामेंट खुद अपने आप में शानदार वर्ड है, बहुत गजब वर्ड है। मोरिमन डूबता हुआ, समाप्त होता हुआ, और सैक्रामेंट संस्कार, संस्कार ही तो खत्म है, द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन आपके संस्कार। लैक्स आपका लापरवाह और लिव इन द पेरेंट्स इन लर्च, बेसहारा छोड़ देना। लिव इन लर्च और लिव इन वर्लपूल का एक ही मतलब है। आइए फ्रेज नंबर 10 पर। बाय करी फेवर, किसी की कृपा से, किसी के ग्रेस से। आई एम लीडिंग लग्जूरियस लाइफ इन स्वैंकी बेंगलोर ड्यू टू योर करी फेवर। आज मैं एक ऐशो आराम का जीवन जी रहा हूँ शानदार बंगले में तुम्हारी कृपा से, किसी की भी कृपा से। बाय करी फेवर, गुरु की कृपा हो सकती है, पेरेंट्स की कृपा हो सकती है और ईश्वर की कृपा हो सकती है। किसी का भी करी फेवर हो सकता है और होना भी चाहिए। स्वैंकी बेंगलोर, शानदार बंगला, लग्जूरियस लाइफ, जीवन। बंगला स्वैंकी है तो लाइफ लग्जूरियस ऑटोमेटिक होगी। कैट्स एंड डॉग्स रेन, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश। माई स्टन बॉस इज पुटिंग ऑफ और कॉलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट मीटिंग ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन। मेरे सख्त बॉस महत्वपूर्ण मीटिंग को स्थगित कर रहे हैं मूसलाधार बारिश के कारण। पुट ऑफ और कॉल ऑफ शानदार फ्रेजल वर्ब है, स्थगित करना, सिग्निफिकेंट मीटिंग महत्वपूर्ण मीटिंग, और कैट्स एंड डॉग्स रेन आपकी मूसलाधार बारिश। कैट्स पा, किसी के हाथों की कठपुतली, किसी के इशारों पर नाचना। तो आई कैन नॉट कॉम्प्लाई विथ योर अपसर्ड ऑर्डर्स बिकॉज आई एम नॉट योर कैट्स पा। कॉम्प्लाई के साथ विथ आएगा। अपसर्ड ऑर्डर्स, बेतुके आदेश, मैं आपके बेतुके आदेशों की पालना नहीं कर सकता, कॉम्प्लाई विथ नहीं कर सकता। बिकॉज आई एम नॉट योर कैट्स पा, मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं हूं। बिल्ली को याद करिए, कैट को याद करिए।
कैट रोटेशन पे चल रही है, बहुत अच्छी रोटेशन ले रही है कैट। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कलहपूर्ण जीवन, आपस में माथापोड़ी का जीवन, स्ट्राइफुल लाइफ को बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। दे आर लीडिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ ड्यू टू दियर एक्सॉर्बिटेंट पगनासिटी। वो कलहपूर्ण जीवन जी रहे हैं अपनी अत्यधिक लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण। एक्सॉर्बिटेंट पगनासिटी, अत्यधिक लड़ाकू प्रवृत्ति, और कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। डंकीज ईयर्स, काफी लंबे समय के बाद। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत लंबे समय के बाद। आई केम अक्रॉस माई चार्म adjacent is हैप्पी गार्डन आफ्टर डंकीज ईयर। मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ संयोगवश मिला। कहा मैक्रोस, अचानक किसी का मिल जाना। चार्म, बचपन का दोस्त। कहाँ? adjacent is हैप्पी गार्डन, एक हरे भरे बाग के पास में। कब? आफ्टर डंकीज ईयर, काफी लंबे समय के बाद। केम अक्रॉस, बम्प इनटू, हैपन ऑन के वाक्य में कभी सडनली नहीं आएगा क्योंकि इसमें सडनली ऑटोमेटिक इंक्लूड है। व्हाइट एलिफेंट, फिजूल खर्ची। कॉस्टली एंड वर्थलेस पोजीशन नोन एज व्हाइट एलिफेंट, यू विल प्ले हैवक विथ योर लाइफ वन डे ड्यू टू योर व्हाइट एलिफेंट। एक दिन आप अपने जीवन को तबाह कर लेंगे। प्ले हैवक, तबाह करना, प्रपोजिशन विथ लेगा ये, हैवक से पहले प्ले आएगा। दीज आर ग्रामेटिकल पॉइंट्स। आप अपने जीवन को तबाह कर लेंगे एक दिन ड्यू टू योर व्हाइट एलिफेंट, आपकी फिजूल खर्ची के कारण, आपके व्हाइट एलिफेंट के कारण। तो दोस्तों ये थी हमारी 15 फ्रेजेस। यदि हमारा प्रेजेंटेशन और नॉलेज आपकी कसौटी पर खरा उतर रहा है तो ही आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।